बीएमसी चुनाव 2026 के नतीजों में किसकी होगी जीत? कौन बनेगा मुंबई का किंग? किसके हाथ में होगी बीएमसी की कमान? शुक्रवार को कुछ ही घंटों में नतीजे सामने आने के साथ ही इस सवाल से पर्दा भी उठ जाएगा। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आए हैं उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। नतीजों से ठीक पहले आए इन एग्जिट पोल्स में बीजेपी गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लगभग सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी गठबंधन को 130 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है। बीएमसी की कुल सीटें 227 हैं, जिस पर जीत के लिए 114 सीटों की जरूरत है। लेकिन यहां बीजेपी 150 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन बीएमसी का किंग बनकर उभर रहा है, तो वहीं विपक्षी दल एक बार फिर निराश हो सकता है। आइए जानते हैं तमाम एग्जिट पोल्स में किसे कितनी सीटें मिली। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 150 सीटें, उद्धव ठाकरे की शिवसेना गठबंधन को 60 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 12 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया। वहीं जेवीसी के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 138 सीटें, उद्धव ठाकरे के गठबंधन को 59 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 23 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जनमत के सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 138 सीटें, शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना गठबंधन को 62 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 20 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जेडीएस के पोलिंग सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 127 से 155 सीटें, उद्धव ठाकरे गठबंधन को 44 से 58 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 16 से 25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया। इन एग्जिट पोल से ये साफ होता नजर आया कि बीजेपी गठबंधन की तरफ वोटर का झुकाव ज्यादा है। बीएमसी चुनाव के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को कुल 42% वोट मिले हैं, यूबीटी प्लस को 32% वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस गठबंधन और अन्य दलों को 13% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया। बीएमसी चुनाव में सबसे ज्यादा नजर मराठी वोटर्स पर रही। सवाल यही है कि मराठी वोटर्स ने सबसे ज्यादा वोट किस पार्टी को किया। एग्जिट पोल के मुताबिक मराठी वोटरों का उद्धव ठाकरे की यूबीटी प्लस को 49% समर्थन मिला, जबकि बीजेपी गठबंधन को 30% वोट मिले हैं। उत्तर भारतीय मतदाताओं में बीजेपी गठबंधन को भारी बढ़त मिली है, जहां 68% ने बीजेपी गठबंधन को वोट किया। दक्षिण भारतीयों में भी बीजेपी गठबंधन को 61% वोट किया। मुस्लिम वोटरों में कांग्रेस गठबंधन को 41% और उद्धव ठाकरे गठबंधन को 28% समर्थन मिला है, जबकि बीजेपी गठबंधन को इस वर्ग में सिर्फ 12% वोट मिले हैं। वैसे तो नगर निगम चुनाव हर 5 साल में होते हैं। बीएमसी का पिछला चुनाव 2017 में हुआ था, ऐसे में अगला चुनाव 2022 में होना था। उस दौरान निर्वाचन प्रक्रिया और वार्ड सीमाओं में बदलाव चल रहे थे। नए वार्ड नक्शे और सीटों का पुनर्विन्यास किया जा रहा था, जिसमें बीएमसी में वार्डों की संख्या बढ़ाकर 227 से 236 करने का प्रस्ताव था। इस बदलाव के चलते पुरानी सीटों पर चुनाव करना संभव नहीं था, इसलिए चुनाव टाल दिए गए। हालांकि ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ। शुक्रवार को बीएमसी महाराष्ट्र के 893 वार्डों की 2869 सीटों पर चुनाव लड़ रहे 15,931 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला हो जाएगा और ये साफ हो जाएगा कि अगले 5 साल के लिए बीएमसी की कुर्सी किस पार्टी को मिलेगी। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।